ये इनके मन में बड़ी भावना रहती है कि ये जो गौ विज्ञान है ये भी सबके सामने लाया जाए, क्योंकि ये गौ विज्ञान का हिस्सा रहे हैं और गौ ग्राम मंगल यात्रा में इन्होंने पूरे भारत में गाय के संवर्धन को लेकर, देशी गाय के संवर्धन को लेकर जो है बहुत बड़ा, जो एक आप इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी जिसको इन्होंने कंडक्ट किया था। लेकिन अब क्या है कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ और सिर्फ अब सिमट कर रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ज्ञान सबको बढ़े, ज्ञान सबके साथ, ताकि इस पर थोड़ा काम हो कि हमारी जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, आप हरियाणा से हैं तो आपकी हरियाणवी गाय है ना, आपकी थारपारकर गाय है, ठीक है। आप सभी बुद्धिजीवी, बड़े आदरणीय, पूजनीय, विद्वान यहाँ पर सामने बैठे हैं। आपको सिर्फ केवल इशारा ही आप समझ आते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो एक अध्यापक, जो पूरी क्लास में सिर्फ ये देख लेता है कि कौन बच्चा बात को पकड़ने वाला है और कौन सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम थोड़ा सा बात देशी गाय के विषय में कर लेते हैं। सन 1803 में मिस्र में यूरिस नाम की एक सूअर की प्रजाति थी। 1803 में ये जो सूअर की प्रजाति थी, इसको वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने देखा, क्योंकि वहां पे वो व्यापारीकरण की सोच चलती है, तो उन्होंने इसे व्यापारीकरण के तौर पर देखा और सन 1803 पे इस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। मिस्र में जो यूरिस नाम की सूअर की प्रजाति थी, उसको 72 बार एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के बाद उन्होंने जर्सी हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय का आविष्कार किया। इस गाय के हार्मोन्स बिल्कुल चेंज कर दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ दूध देने के लिए इसका विस्तार किया गया, इसको बनाया गया सिर्फ और सिर्फ दूध देने के लिए। अब हम अपनी गाय के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो भारतीय मूल की देशी गाय है, ये समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुई। हमें समुद्र मंथन से ये प्राप्त हुई, और समुद्र मंथन को अगर आप आज की भाषा में कहें कि उस समय के ऋषि मुनियों की ऐसी ही कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मंथन किया गया, क्योंकि सभी विद्वान इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मंथन किया कि कौन कौन सी चीजें आने वाली मनुष्य जाति के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। तो उसमें दूसरे नंबर पर गाय का विषय आया, और फिर 11वें नंबर पर हार श्रृंगार का पौधा भी आया। तो ऐसे ही 14 रत्न हमें मिले समुद्र मंथन से, जो हमें प्राप्त हुए। अब जो गाय का विषय है, उस समय शास्त्रों में हमारे अंकित कर दिया कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का एनालिसिस था, उनका ये मानना था कि गाय विश्व की माता है, क्योंकि गाय पूरे विश्व को पोषित कर सकती है। अब इसका जो आधार था, आज की भाषा में, आज की वैज्ञानिक भाषा में अगर आपने इसको समझना हो, तो आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि 1956 में एक सर्वे हुआ था। उसमें हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी का एक एनालिसिस किया गया
जिसमें पाया गया कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं, जिनकी वजह से, जिनके कारण हमारी जो फसल है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बनती है। हमारी जो फसल है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू बनने का जो मुख्य कारण है वो है माइक्रोब्स, जिनके कारण हम कहते हैं कि हमारी भूमि बहुत उर्वरक है, हमारी मिट्टी बहुत फर्टाइल है, हमारी खेती जो है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो हम उस आधार पर कहते हैं, माइक्रोब के आधार पर। और उस समय 1956 में हमारी जो मिट्टी है उसमें 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ माइक्रोब्स होते थे। और 2017-18 के आसपास का